औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। टॉपिक प्रोपोर्शन पार्ट 2, फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स, ओ लेवल पेपर 1। पहला टॉपिक था डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाए। द सप्लाई फंक्शन, द डायरेक्ट। इसी तरह से इनवर्स प्रोपोर्शन या इनवर्स वेरिएशन। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इनवर्स वेरिएशन के अंदर बॉयज लॉ, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन। जब भी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड हो तो इनके प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। डायरेक्ट में रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक्स में भी, फिजिक्स में भी और जनरल मैथमेटिक्स में। हम मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स की बेस्ट एग्जांपल किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे और नंबर ऑफ डेज। जितने ज़्यादा वर्कर्स की तादाद बढ़ाई जाएगी नंबर ऑफ डेज कम आएंगे। एक वाटर टैंक है, उसको फिल करने के लिए 6 मुख्तलिफ पाइप इस्तेमाल किए गए या टैप इस्तेमाल किया गया। नल अगर कम टाइम में उसे फिल करना हो तो नंबर ऑफ टैप्स बढ़ा दिए जाएंगे। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल। एक कमरा है, उसको कलर करने के लिए 4 लेबर 2 दिन में अगर इसको कलर कर रहे हैं, मुझे कम टाइम में ये करवाना हो तो मैं नंबर ऑफ लेबर बढ़ा दूंगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्स वेरिएशंस। कुछ एजम्पशंस होते हैं, मिसाल के तौर पर रेट सेम रखना पड़ता है, वर्कर जो है उसका काम कांस्टेंट रखना होता है। इसीलिए कभी कभी कंस्ट्रक्शन के दौरान आपने वो ऑब्जर्व किया होगा कि कम टाइम में काम करना हो तो नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा देते हैं, या जो काम करने का ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाता है। 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करवाया जाता है, जिसे ओवर टाइम भी कहा जाता है। इनवर्स प्रोपोर्शन के ये 2 सवाल। सबसे पहला सवाल, 10 आइडेंटिकल टेप्स, 10 आइडेंटिकल यानी एक जैसे टेप्स नल कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, 4 घंटे में से फिल कर सकते हैं। एक यूनिटरी मेथड होता है, हम ये वर्डिंग में लिख सकते हैं 10 आइडेंटिकल टेप्स कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स। तो एक टेप कितने घंटे में फिल करेगा? 4 × 10 40 यूनिटरी मेथड कहलाता है। इनवर्स में से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट में से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर सच 8 टेप्स। 8 नल अगर हो तो बताइए ये कितने टाइम में फिल करा जाएगा। तो आपने पहले क्या लिखना है, लेट आवर्स मालूम करना, आपको टाइम मालूम करना है, तो लेट x आवर्स बी द रिक्वायर्ड टाइम टू फिल द टैंक। तो हेडिंग में आपने टाइम की हेडिंग डालना है और नंबर ऑफ टेप्स की। तो पहले हेडिंग हम डाल देंगे टाइम इन आवर्स, दूसरी हेडिंग डाल देंगे टेप्स। इनकी कोई यूनिट नहीं होगी तो टेप्स लिख दिया जाएगा सिर्फ। यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स। कितने टैप यूज हो रहे हैं, 10। तो अगर टैप्स की तादाद कम कर दी जाए तो टाइम आपको कैलकुलेट करना। लाज़मी बात है, जब नंबर ऑफ टैप्स कम कर दिया जाएगा तो आवर्स आपकी तादाद जो होगी यकीनन बढ़ जाएगी। इन्हें कहा जाएगा इनवर्स वेरिएशन। ये एरो नीचे की तरफ तो ये एरो ऊपर की तरफ। इनवर्स प्रोपोर्शन में और डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यही फर्क है। इनवर्स होगा तो एरो की डायरेक्शन चेंज। इनवर्स लिखा, जिस तरह से आपने एरो लगाया बिल्कुल वैसे ही आप इसके रेशियो बनाएं, यानी 4:x प्रोपोर्शन 8:10। जैसे उसमें था x1/x2, फिर y1/y2 था, तो यहाँ पे होगा x1/x2 = y2/y1। चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में
प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ग्राफ जब इसका बनता है तो आपके पास एक नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। बेस्ट एग्जांपल आपको बता दिया, डिमांड लॉ, बॉयल्स लॉ, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन। अब इसको सॉल्व करना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, x multiplied by 8 is 4 multiplied by 10, so x will be 40 upon 8 and it is 5। देख लें टाइम और टेप्स के दरमियान क्या रिलेशन बना। 10 से जब 8 हुआ टेप्स तो टाइम 4 घंटे से 5 घंटे हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप रिजल्ट ये लिखेंगे 5 hours required to fill the same tank, या 8 taps can be filled the same tank in 5 hours। रिजल्ट जरूर लगा करेंगे, व्हाट्स प्रॉब्लम। दूसरा सवाल, 8 men can build a bridge, नंबर ऑफ मैन 8, ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा रहे हैं 12। इसका मतलब आपका रिलेशन क्या बनना चाहिए, डेज की तादाद बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मैन क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे फाइंड द टाइम टेकन, इसका मतलब इसमें भी टाइम मालूम करना है। लेट x डेज बी द रिक्वायर्ड टाइम, लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी x। अब यहाँ पे हेडिंग डाल दिया आपने टाइम इन डेज, सेकेंड हेडिंग क्या है, नंबर ऑफ मैन। तो 8 लोग जो हैं वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ मैन जो है वो 8 से क्या हो जाए 6, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, आपके लिहाज से क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट। एरो लगाते हैं तो एरो के मुताबिक यह इन्वर्स प्रोपोर्शन होना चाहिए, ऊपर और नीचे एरो लगेगा। इट इज एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। सॉल्व करें इसका आंसर, कमेंट कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगले टॉपिक के बारे में बताएं कि बिजनेस मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक का कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए। मिसाल के तौर पर रेशियो, जिसमें किसी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो में डिवाइड किया जाए, या परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अल्लाह हाफिज़।